नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं हूं इम्तियाजुल हक। कोरोना के खिलाफ जारी जंग पूर्वी चंपारण ने जीत लिया है। 15 माह 14 दिन के लंबे संघर्ष के बाद अधिकारियों की मेहनत व आम जनता के सहयोग से एक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि इस कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सिविल सोसाइटी के साथ साथ प्रशासन की एक बड़ी भूमिका है। प्रशासन जिस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन किया, ठीक उसी तरह से सिविल सोसाइटी के लोग भी इस जंग के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। आम जनता की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें या फिर पत्रकारों की बात करें या यूँ कहें जो जिस क्षेत्र के में हैं, सबों ने इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना को हरा दिया। उस दिन को हम याद करते हैं जब जिले में पहला केस आया था। वो 26 अप्रैल 2020 की घटना को याद कीजिए। बम्बे से एम्बुलेंस पर सवार होकर 3 लोग आए और वे उसी एम्बुलेंस से बंजरिया गए। बंजरिया के जटवा गांव गए। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन के अधिकारी हरकत में आते हैं और उसके सैंपलिंग के लिए भेजते हैं। सैंपलिंग में तीनों का पॉजिटिव पाया जाता है। प्रशासन के पूरा महकमा हरकत में आता है और पूरे इलाके को की घेराबंदी कर देता है। 3 किलोमीटर के रेडियस में पहला केस होने के कारण प्रशासन पूरी तरह से चौकस था और दहशत भी थी लोगों में। इसको देखते हुए प्रशासन ने 3 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन बना दिया। 6 किलोमीटर के रेडियस में बफर जोन बना दिया। हालत ये हो गई थी, जब उस दिन को याद करते हैं लोग तो खुद सहम जाते हैं कि कैसे एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो गया था। यानी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई थी और ये सख्त निर्देश दिया गया था कि आप खबरदार इस गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते हैं। स्वाभाविक भी था, ऐसे हालात थे। प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा था। उस विपरीत परिस्थिति में जनता ने भी सब्र से काम लिया और प्रशासन का सहयोग किया। उस जटवा के जो 3 केस थे उसमें एक की मौत हो भी गई। जो बुजुर्ग थे, कैंसर पीड़ित थे, बम्बे के डॉक्टरों ने उन्हें गांव जाने की सलाह दी थी और डॉक्टरों की सलाह पर वो गांव आए थे। ठीक उसी तरह उसी दिन अलीराज में भी एक लड़का बम्बे से आया था। वहां भी उसी तरह के हालात बन गए। मामला आने के बाद प्रशासन का पूरा तंत्र सक्रिय हो गया और सक्रिय होने के बाद इस तरह से घेराबंदी कर दी गई कि न कोई उस नया आदमी उस गांव में जा सकता था और न कोई आ सकता था। हालत ये हो गई थी कि उस गांव का नाम भी सुनना लोग पसंद नहीं करते थे। देखा गया कि मेन रोड शहर के इलाकों में कोई पूछता था कि कहाँ के आए हो, कहाँ से आए हैं भाई साहब। अब कोई कहता था कि मैं जटवा गांव से आया हूँ, या कोई कहता था मैं फेनहारा से आया हूँ या अलीराज से आया हूँ। लोग दूरी बना लेते थे, स्वतः दूरी बना लेते थे कि उस गांव से आया है, हमको कोविड हो, संक्रमित है, हमको भी संक्रमण हो जाएगा। तो इस तरह के हालात बने थे। उन हालात से हम कैसे निकले हैं ये आप खुद समझ रहे हैं कि कितने मेहनत, किस तरह की मशक्कत प्रशासन के साथ सिविल सोसाइटी, डॉक्टर, पत्रकार या अन्य पेशे के लोग लगातार संघर्ष करते रहे और तब जाकर इस जंग को जीतने में सफलता पाई। आज हम अपने आप को सुखद महसूस कर रहे हैं। जिलेवासी काफ़ी सुखद महसूस कर रहे हैं कि हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो गया और हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीत गए। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का भी एक अहम रोल रहा। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ इस मिशन में लगी रही और अपने दायित्वों का निर्वहन करती रही।
अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग इस वैक्सीनेशन काज में लगे रहे और गांव से लेकर प्रखंड और शहर तक अपने इस अभियान को गति देते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड हुआ पूरी तरह से वैक्सीनेशन वाला प्रखंड बन गया। यानी उस गांव के, उस प्रखंड के तमाम लोगों को कोविड का टीका दिया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला अपने मंजिल की ओर बढ़ता गया और आज पूरा जिला, हम ये कह सकते हैं कि पूरा जिला वैक्सीनेट हो गया और हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीत लिए। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग बधाई के पात्र हैं। इस विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने जान को जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की, ये हम सभी देख रहे हैं। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। फाइनल पोस्ट तमाम अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके लिए मुबारकबाद देता है और उनके सुखद भविष्य की कामना करता है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट।